शुरुआती दिन प्रिटोरिया से सिलिकॉन वैली तक। एलन मस्क का जन्म जून 28, 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से लगाव था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बेचा, ब्लास्टर। ज्ञान की प्यास उन्हें कनाडा और फिर अमेरिका ले गई। पेन में मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम को छोड़ दिया। मस्क का सफर दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने विजन पर अटूट विश्वास से शुरू हुआ। एक सीरियल एंटरप्रेन्योर का जन्म, Zip2 और पेपैल। 1995 में एलन मस्क ने Zip2 की सहस्थापना की। Zip2 की सफलता ने कॉम्पैक का ध्यान आकर्षित किया, जिसने 1999 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। मस्क का सफर X.com के साथ जारी रहा, जो बाद में पेपैल बन गया। 2001 में eBay ने पेपैल को खरीद लिया, जिससे मस्क की स्थिति और मजबूत हो गई। इन सफलताओं ने मस्क को और भी महत्वाकांक्षी प्रयासों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया। सितारों का लक्ष्य, स्पेस एक्स और मंगल ग्रह की खोज। 2002 में एलन मस्क ने मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ स्पेस एक्स की स्थापना की। स्पेस एक्स ने ग्राउंड ब्रेकिंग रियूजेबल रॉकेट्स विकसित किए, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में काफी कमी आई है। स्पेस एक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें किसी प्राइवेटली फंडेड कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यान को ऑर्बिट में लॉन्च करना और उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। मस्क का विजन पृथ्वी की कक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मनुष्य अनेक ग्रहों पर रहते हैं। भाग 4, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति, टेस्ला और इलेक्ट्रिक सपना। 2004 में एलन मस्क टेस्ला मोटर्स, जो अब टेस्ला इंक है, में एक निवेशक और चेयरमैन के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जल्द ही सीईओ की भूमिका निभाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाने के कंपनी के मिशन का नेतृत्व किया। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर ने हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता का प्रदर्शन किया। कंपनी ने इसके बाद मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 लॉन्च की। इन सभी को काफी प्रशंसा मिली और टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में एक लीडर के रूप में स्थापित हो गई। टेस्ला के लिए मस्क का विजन केवल इलेक्ट्रिक कार्स बनाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनका उद्देश्य एक सस्टेनेबल एनर्जी इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस शामिल हैं। टेस्ला के गिगा फैक्ट्रीज, जो बड़े पैमाने पर बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, इसी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। भाग 5, पारंपरिक सीमाओं से परे, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। महत्वाकांक्षी प्रयासों से कभी पीछे न हटने वाले एलन मस्क ने मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रेन मशीन इंटरफेसेस विकसित करने के लक्ष्य के साथ 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की। न्यूरालिंक का उद्देश्य ऐसे डिवाइसेस बनाना है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज कर सकें और अंततः मानव बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला सके। 2016 में मस्क ने द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की, जो एक टनलिंग कंपनी है जो ट्रैफिक कंजेस्शन को कम करने के लिए हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विकसित करने पर केंद्रित है। कंपनी का लूप सिस्टम, जो ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए यात्रियों को अंडरग्राउंड टनल से होकर ले जाता है, का कई शहरों में परीक्षण किया जा रहा है। ये वेंचर्स भले ही अलग अलग लगते हों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेकर ट्रैफिक कंजेस्शन तक, मानवता की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के मस्क के ओवरआर्चिंग गोल को दर्शाते हैं। भाग 6, एलन मस्क की विरासत, भविष्य को आकार देने वाला एक दूरदर्शी। एलन मस्क एक पोलराइजिंग फिगर हैं, जिनकी अक्सर उनकी महत्वाकांक्षा और इनोवेशन के लिए प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनके मैनेजमेंट स्टाइल और पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स के लिए आलोचना भी की जाती है। उनके बारे में किसी की भी राय हो, लेकिन विभिन्न उद्योगों पर उनके प्रभाव और पब्लिक इमेजिनेशन को अपनी ओर आकर्षित करने की उनकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्पेसएक्स से लेकर टेस्ला तक उनकी कंपनियों ने कन्वेंशनल थिंकिंग को चुनौती दी है और तकनीकी रूप से क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया है।
सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऑगमेंटेड ह्यूमन कैपेबिलिटी से संचालित भविष्य के लिए मस्क के विजन ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हालांकि उनकी विरासत अभी लिखी जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है, अपने विजन के प्रति मस्क की अदम्य प्रेरणा ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है और उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देता रहेगा।